हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल और आज मेरे साथ में है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर विनोद फोगला। ये आप लोगों को बताने वाले हैं बजट के अंदर यानी बजट के बाद में आपकी इनकम के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी हो गया, ईटीएफ्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, कहीं पर भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये डिटेल के अंदर विनोद जी हमको समझाने वाले हैं। विनोद जी, हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राहुल जी, आपके सभी सब्सक्राइबर को भी मेरा नमस्कार। तो विनोद जी बताइए कि अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, वो कैसे काम करेगा और एक इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट के अंदर सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट करता है उसको कितना टैक्स देना होगा। देखिए राहुल जी, इस बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो नॉर्मल इनकम होती है उसके लिए 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री की गई है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन ये है कि एक साल के अंदर आज आपने इन्वेस्टमेंट किया और विद इन 1 ईयर यानी 365 डेज के अंदर अगर आपने वापस पैसा निकाल लिया, चाहे आपने डायरेक्ट शेयर में किया हो चाहे आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया, उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो जो मुनाफा हुआ उस पर आपको 20% टैक्स लगेगा, चाहे आपकी दूसरे सोर्सेज से इनकम हो या नहीं हो, क्योंकि इस पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। मान लीजिए मेरी इनकम 12 लाख है, जैसे कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। अगर मैंने किसी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब वो मान लीजिए मेरा 1 साल के अंदर डबल हो जाता है, मतलब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरा 10 लाख रुपए हो गया। अगर मैं उसको विड्रॉल करता हूं तो उसके ऊपर टैक्स देना है। देखिए, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पर्पज से बताता हूँ। फर्ज कीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर वो विद इन 1 ईयर आज आपने 5 लाख रुपए निकाला और उसकी वैल्यू हो गई 7 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का आपको मुनाफा हुआ। 2 लाख पे आपको 20% टैक्स देना है, चाहे आप किसी भी स्लैब में आ रहे हो। चाहे 30% के स्लैब में आ रहे हो तो भी आपको 20% ही टैक्स देना है, चाहे आप 10% के टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो भी आपको 20% टैक्स देना है, यानी स्पेशल रेट लगना है विद इन 1 ईयर। मतलब वो तो देना ही है। हाँ जी, उसके अंदर कोई छूट नहीं है। उसके अंदर कोई छूट नहीं है, ना पहले थी ना अब है। दूसरी बात, अगर 1 साल के बाद हुआ, मान लीजिए आज आपने 5 लाख रुपए डाला म्यूचुअल फंड में और डाउन द लाइन वो बढ़कर के 2-3 साल 5 साल में 10 लाख रुपया हो गया, तो आपको प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए का। उस 5 लाख रुपए पे आपको 12.5% टैक्स देना है। बट राहुल जी, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें कैपिटल हार्वेस्टिंग की जा सकती है, क्योंकि हर साल 1.25 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्री है। तो आप क्या करें, जैसे ही आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5 लाख का मान लीजिए 6.25 लाख हुआ, आप एक बार निकाल लीजिए, निकाल करके वापस डाल दीजिए, चाहे आप उसी स्कीम में सेम डे डाल दें। तो आपका मूलधन जो बढ़ के 5 से 6.25 हुआ था, वो 6.25 लाख अब नई स्कीम के लिए या उसी स्कीम के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से आप 4-5 साल में वो कैपिटल हार्वेस्टिंग कर लेंगे, तो एब्सोल्यूट टर्म में जब आप पैसा निकाल लेंगे तो आपको या तो टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी या आएगी तो बहुत ही कम आएगी। तो इसके लिए आप प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं कि कैसे कैपिटल हार्वेस्टिंग की जा सकती है। वो डायरेक्ट इक्विटी में आपने शानदार तरीका बता दिया टैक्स बचाने का कि स्टॉक मार्केट से इस तरह से टैक्स बचाया जा सकता है। लेकिन आपको इसके अंदर दोबारा मतलब इन्वेस्टिंग करना होगा हर साल के साल, है ना? एक बार विड्रॉल करके उसी दिन भी कर सकते हो, सेम फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हो, क्योंकि कंपाउंडिंग अदरवाइज अगर आपने निकाल करके पैसा घर पे रख लिया और मार्केट टाइमिंग करने लग गए तो आपका कंपाउंडिंग खत्म हो जाएगा। राहुल जी, क्या होता है, पैसा तो साबुन की तरह है, जितना हाथ लगाओगे उतना ही कम होता जाएगा। तो आपको कंपाउंडिंग खत्म ना हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट बना रहे, डिसिप्लिन अप्रोच रहे, उसके लिए आज अगर आपने पैसा निकाला तो आज ही आप वापस डाल दीजिए। लेकिन आप एक एंट्री जरूर करवा लीजिए जिससे आपका 1.25 लाख रुपए पे यानी 12.5% टैक्स बच जाएगा। तो करीबन एक इनकम टैक्स की फाइल पे 14-15 हज़ार रुपए का इमीडिएट आपको हर साल फायदा हो जाएगा। मतलब जो लोग थोड़ा सा एक लिमिटेशन अमाउंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को तो बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, हर साल मतलब आपको एक ब्रेक लेना है, फिर आपको इन्वेस्ट करना है। हाँ, ब्रोकरेज फीस तो आपको देनी पड़ेगी इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप लेमन के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो आपका ब्रोकरेज भी फ्री है, एएमसी चार्जेस भी फ्री है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर अकाउंट बना सकते हैं लेमन के ऊपर। इसके अलावा विनोद जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पिछले साल सरकार ने बढ़ाया था, उम्मीद की जा रही थी कि इस साल कम किया जाएगा उसको, लेकिन कम नहीं किया गया है। तो उसको लेकर क्या है कि अब इन्वेस्टर्स, जैसा मार्केट चल रहा है स्टॉक मार्केट, तो क्या अभी भी मायूसी दिखेगी या तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, आजकल राहुल जी बजट जो है वो नॉन इवेंट हो गए। आजकल इन्वेस्टर में एक मैच्योरिटी लेवल आ गया है कोविड के बाद से। इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्टमेंट बजट को देख के नहीं करता है, वो अपने फाइनेंशियल गोल को देख के करता है। फाइनेंशियल गोल है बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, खुद का रिटायरमेंट,
कार खरीदनी है, घर खरीदने, उनमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है बजट में कुछ भी। और कैपिटल गेन में अच्छी खबर यह है कि और बढ़ाया नहीं, क्योंकि एक तरफ से ये भी अंदेशा हो रहा था कि कहीं कैपिटल गेन और बढ़ा नहीं दे, क्योंकि जुलाई के अंदर इनमें चेंजेस किए थे। तो डेटा के अंदर कंसिस्टेंसी रखने के लिए, टैक्सेशन के अंदर कंसिस्टेंसी रखने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया, और इस तरीके कोई बदलाव और होने की उम्मीद भी नहीं है। तो विनोद जी एक बात बताइए, जैसा आप म्यूचुअल फंड को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं, मेरे को पता है म्यूचुअल फंड की आपको बहुत तगड़ी नॉलेज है और आप सर्टिफाइड भी हैं, तो ये एक आंकड़ा सामने आया था कि अभी दिसंबर के अंदर एक रिकॉर्ड एसआईपी बंद की गई है, मतलब एक लेवल के ऊपर एसआईपी अकाउंट बंद हुए हैं, तो उसकी वजह क्या मानते हैं लोग? अब क्या एसआईपी करना बंद कर देंगे या लोगों का भरोसा उठ गया? देखिए राहुल जी, इसकी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि एसआईपी में पैसा इतना आ रहा है, नए इकोनॉमी में लोग बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक मेच्योरिटी आई है। इससे पहले क्या होता था कि 2000-5000 बाजार में जब भी डाउन होता था लोग पैनिक में आ जाते थे, असहज हो जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, बहुत कूल, काम और सहज रहते हैं इन्वेस्टर, और जब भी बाजार डाउन होता है एक्स्ट्रा परचेज करते हैं, एडिशनल परचेज के लिए और फोन आते हैं। तो एक लेवल का मैच्योरिटी इन्वेस्टर्स के अंदर ऑलरेडी आया है। रही बात एसआईपी स्टॉपेज होने की, जब इतना बड़ा बेस होता है तो एसआईपी स्टॉप भी होती है। और तीसरी बात यह है कि जो एसआईपी स्टॉप हो रही हैं उनके पास हैंड होल्डिंग, यानी कोई सारथी, उनका कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर उनके साथ नहीं है। उन्होंने जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, फोन पे से, पेटीएम से या किसी भी प्लेटफॉर्म से उन्होंने एसआईपी स्टार्ट की, तो उनको कोई डायरेक्शन दिशा दिखाने वाला है नहीं उनके साथ। देखिए क्या होता है कि अगर आज आप फ्लाइट में बैठे हो तो आपके पायलट का काम होता है टर्ब्यूलेंस के टाइम, राइट? क्योंकि अदरवाइज तो आप अगर यहाँ से जयपुर से न्यूयॉर्क की फ्लाइट लेते हो तो 14-15 घंटे की फ्लाइट है पायलट, और 99% जो फ्लाइट है वो ऑटो मोड में ही चलने वाली है। लेकिन टर्ब्यूलेंस के दौरान एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्किल चाहिए। उसी तरीके से मार्केट में जब टर्ब्यूलेंस आता है तो इनिशियल हैंड होल्डिंग चाहिए इन्वेस्टर को, तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगती है वहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलती। उस वजह से पैनिक में आके इन्वेस्टर भी कुछ एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर के साथ जो क्लाइंट है उनकी एसआईपी राहुल जी आज भी कम नहीं हो रही है, इवन बढ़ा रहे हैं इन्वेस्टर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि आप ये मेरे म्यूचुअल फंड में एडवाइजर यही है। आप कहो तो मैं आपका नंबर नीचे डाल सकते हैं हम डिस्क्रिप्शन में, डाल दो। किसी को भी देखो म्यूचुअल फंड के दौरान एडवाइस लेनी हो, कैसे उसको ब्रेक ना करे, कहाँ पर अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, सब कुछ मेरे को गाइड करते रहते हैं, क्योंकि सर्टिफाइड है, मेरे को पूरा भरोसा रहता है। तो सर के नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी को कांटेक्ट करना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बारीकी से समझाया है पूरा बजट और उसके बाद की बातें। और एक लास्ट सवाल लेंगे, एक ऑडियंस में से हम किसी ने पूछा था कि सर अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है? देखिए राहुल जी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। सबसे पहले होता है कि आपका टाइम होराइजन क्या है, यानी कितने टाइम पे, यानी आज आप खड़े कहाँ पर हो, आपको जाना कहाँ है, तभी मैं आपको साधन बता पाऊँ। मान लीजिए आपको यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है तो आप आपकी एक्टिवा या 2 व्हीलर लेकर के जा सकते हो। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आपके लिए 4 व्हीलर ही ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको यहाँ से हैदराबाद जाना है तो फ्लाइट आपके लिए बेस्ट साधन हो सकता है। तो किसी भी इन्वेस्टर को स्कीम सिलेक्शन से इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे पैसा कब चाहिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद पैसा चाहिए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर मान लो ये 10% बाजार डाउन हो, 20% बाजार डाउन हो, तो रात की नींद खराब नहीं होनी चाहिए, पेट का पानी नहीं हिलना चाहिए, तो आप पैसा लगा सकते हो। अदरवाइज आपके लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं है, क्योंकि कम से कम 5-7 साल का टाइम होराइजन जरूरी है। तो राहुल जी, स्कीम सिलेक्शन का कोई रोल नहीं है रिटर्न आने में। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका फाइनेंशियल गोल कितनी दूर है, उस हिसाब से आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन सा सूटेबल है या फिर आपके पास ऑलरेडी कौन सा है, उसको देख करके ही कस्टमाइज किया जा सकता है। सही बताया आपने कि अगर लॉन्ग टर्म कोई करना चाहता है तो उसको पेशेंस भी रखना होगा और अपना पहले तो एक होराइजन डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए करना है ना। बिल्कुल, टाइम होराइजन और रिस्क प्रोफाइल 2 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू है इन्वेस्टमेंट के, यानी आपको जाना कहाँ है। और रिस्क प्रोफाइल, कई लोग होते हैं जिनको 10 साल बाद भी पैसा नहीं चाहिए, बट अगर मान लीजिए आज 10 लाख रुपया डाला और अगर थोड़ा सा भी नुकसान में आ गया 20-30 हज़ार रुपया, तो पैनिक में आ जाते हैं। तो उनके लिए प्रोडक्ट है ही नहीं एसआईपी, इक्विटी म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट शेयर या कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट है। दोबारा कभी मार्केट के अंदर कदम भी नहीं रखते हैं, यार पहले डाला था लॉस हो गया। देखो, अगर आप ऐसे झूले पे चढ़ जाते हो जो आपने कभी देखा ही नहीं है तो आपको तो ऑब्वियसली डर लगेगा ही।
लेकिन अगर आप एजुकेटेड हो, आपको एजुकेटेड का मतलब है कि आप इसकी समझ है, आपको समझ है, मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर रहा हूं, तो आपको कोई डर है ही नहीं, क्योंकि 5 साल 10 साल 15 साल में तो आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं और आपके खर्चे मेरी आमदनी है। यही तो इकोनॉमिक्स है। तो आप खर्चे कैसे बढ़ेंगे? आज अगर आप 2 व्हीलर पे आते हो तो हो सकता है 4 व्हीलर पे शिफ्ट हो जाओ, अगर आपके 4 व्हीलर है तो आप हो सकता है कि आप लग्जरी पे शिफ्ट हो जाओ। आज आप जिस बैंक का अकाउंट ओपन कर रखा है तो इन सारी कंपनीज के शेयर म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में तो आपको फायदा होता है, बट प्रोवाइडेड कि आपका रिस्क प्रोफाइल, आपको कंफर्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी होता है। तो विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन ऑडियंस के साथ में साझा की है। अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर आप जरूर से इस वीडियो को कीजिएगा।